भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो सच्ची शांति सच्चे सुख की खोज में नारद, जो कि शाब्दिक विद्या में एक शिखर को उन्होंने प्राप्त किया, छुआ है, लेकिन उनको आत्मिक सुख की तलाश है, आत्मिक शांति चाहिए। तो उसकी खोज में उस समय के एक जो आत्मवेता ब्रह्मवेता ऋषि हैं, गुरु हैं, योगी हैं, सनत कुमार उनके पास आए हैं, सदा कुमार रहने वाले। तो उनका संवाद चल रहा है कि अगर सत्य तो सर्वव्यापक है, ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, बाहर भी, ब्रह्मांड में भी और पिंड में भी, लेकिन उसकी उपलब्धि कहाँ होगी, उसका प्रथम साक्षात्कार कहाँ होगा? क्योंकि एक बार साक्षात्कार हो तो सब जगह पहचान लेंगे हम। अग्नि को एक बार किसी बालक ने अपने रसोई घर में देख लिया, तो अब जहाँ कहीं भी देश में, दुनिया में, पर्वत पे, जंगल में, गांव में, शहर में, कहीं भी अग्नि दिखाई देगी तो वो पहचान लेगा कि ये वही अग्नि है। तो उसका एक बार, प्रथम बार तो कहीं तो साक्षात्कार होना चाहिए ना। तो ईश्वर का, ब्रह्म का, या उस एक दिव्य चेतना का जिसके बारे में हमारे ऋषि, हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि वो तो सर्वव्यापक है, वो तो कण कण में है, वो हर मूरत में है, हर सूरत में है, हर मूरत से अलग जो है आकाश आदि, अमूर्तमान जो द्रव्य हैं, वायु आदि, उसमें भी वही है। लेकिन उसकी प्रथम उपलब्धि कैसे हो और कहाँ हो, कहाँ होती है? उसके बाद तो सब जगह उपलब्धि होगी। तो प्रथम उपलब्धि हो सकती है केवल हृदय में, अंतरात्मा में। जिसको अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में उसका साक्षात्कार हो जाता है, उसी को ही फिर पूरे ब्रह्मांड में उसका साक्षात्कार, उसका अनुभव, उसका प्रत्यक्ष हो पाता है। जिसको अपने अंदर नहीं हुआ उसको बाहर भी नहीं दिखाई देगा। जिसके अपने अंदर शांति नहीं है, जिसके अपने अंदर प्रीति नहीं है, तो उसको बाहर की आप कितनी भी वस्तुएं दे दें वो अशांत ही रहेगा। क्योंकि अशांति बाहर नहीं, अंदर है। जब हम अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, तो कितनी चीजें, उस समय भी तो ये जगत हमारे लिए ऐसे ही होता है, उस समय भी हमारे लिए वही सूर्य है। यदि हम दिन में अशांत हैं तो उस समय भी हमारे लिए फूल खिल रहे हैं, उस समय भी हमारे लिए धर्मशास्त्र उपस्थित हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है उस समय। ना सूर्य का प्रकाश अच्छा लगता है, ना खिलते हुए फूल अच्छे लगते हैं, ना किसी का धर्मोपदेश अच्छा लगता है। जब हम अशांत होते हैं हमें लगता है कि इस व्यक्ति को चुप करो, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या हमें उपदेश देने में लगे हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं तो उस समय हमें फूल भी कैसे लगते हैं, हंसते हुए नजर आते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, प्रसन्न होते हैं उनको देख करके। उस समय हमें संबंध भी, रिश्ते भी क्या लगते हैं, बहुत मधुर मालूम पड़ते हैं, बहुत प्रीति होती है। जहाँ कहीं भी हम हैं, घर में हैं तो घर के साथ जो संबंधी हैं, आश्रम में हैं तो आश्रम में रहने वाले जो भी हमारे सहपाठी हैं, वरिष्ठ हैं, कनिष्ठ हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं,
उन सब के साथ जो संबंध है वो हमें अच्छे लगते हैं। उस समय हमें ऋषियों के वचन अच्छे लगते हैं, शास्त्र अच्छे लगते हैं, उपदेश अच्छे लगते हैं। यदि हम रात को अशांत हैं तो वही चंद्रमा है हमारे लिए, वही सागर की लहरें हैं हमारे लिए, वही नदी का कलकल करता हुआ स्वर है हमारे लिए। लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम अशांत हैं। और हम यदि प्रसन्न हैं तो हम चांद से भी बातें करते हैं, फिर प्रसन्नता की, फिर हम सितारों से भी खुशी की बातें करते हैं, फिर वो पास में बहती हुई नदी का जो नाद है वो भी हमें सामगान प्रतीत होता है, फिर वो सागर की जो लहरें हैं उसमें भी हमें अनंत के दर्शन होते हैं। तो हमारे अंदर यदि उसकी उपलब्धि हो गई शांति की, तो बाहर भी सब कुछ हमें शांत दिखाई देता है। सुख की, उस सुख की उपलब्धि अंदर हो गई यदि, तो बाहर भी सब जगह चीजें सुखदायी दिखाई देती हैं, सब जगह वो ही दिखाई देता है फिर। और उसकी अंदर प्राप्ति नहीं है तो बाहर भी फिर सब चीजें फीकी लगती हैं। तो उसकी प्रथम उपलब्धि कहाँ होगी? अंदर होगी, अपने अंतरात्मा में होगी। तो उधर अब इनको बहुत सारा ब्रह्मांड के बारे में भी उपदेश दिया ऋषि ने, पिंड के बारे में भी दिया। लेकिन क्योंकि ये सच्चे जिज्ञासु हैं, सत्य से पहले रुकने वाले नहीं हैं, सत्य के लिए और सत्य पूर्वक अतिवादी हैं। अतिवादी माने आगे ही आगे बढ़ने वाले, कहीं भी ठहर जाने वाले नहीं हैं। जैसे इसी में ही उपनिषद में ही आता है ना, द का उपदेश, तो उसको सुन करके असुर और मनुष्य वो तो रुक गए, लेकिन इंद्र नहीं रुके। इंद्र प्रजापति का इसी में आएगा, छांदोग्य उपनिषद में ही प्रसंग। उन आत्मा की खोज में गए थे प्रजापति के पास, तो उन्होंने दिखाया पानी में, तो उसको देख करके वो तो दो तो तृप्त हो गए, बोले ठीक है ये ही ब्रह्म है। लेकिन जो इंद्र था उसको तृप्ति नहीं हुई, उसने कहा ये तो हिल भी रहा था, उसमें तो परिवर्तन भी आते हैं, तो आत्मा तो हमने शाश्वत सुना था। तो फिर जाते हैं कि हमें और उपदेश दीजिए। तो जिसको सच्ची खोज है वो तो रुकेगा नहीं इन उपदेशों को सुनने के बाद, और जिसको सच्ची खोज नहीं है वो तो क्लास में सुनने के बाद ही बोलेगा, बोले मैंने सब जान लिया है, सारे ज्ञान का रहस्य, मैं तो पूरा ज्ञानी बन गया हूं अब। तो वो आगे प्रयास नहीं करेगा और फिर वो अपने ही एक नशे में जीवन भर रहता है व्यक्ति। और जिसको सच्ची खोज है वो इन एक एक शब्द के ऊपर मंथन करता है, फिर चिंतन करता है, ये है क्या जो ये बता रहे हैं। लड्डू लड्डू तो कह रहे हैं, उसका टेस्ट तो कराओ, होता कैसा है वो, क्या भला है ये लड्डू। तो जिसको खाने का मन करता है तो बिना खाए रहता नहीं है ना, और जितनी उसको कहानी सुनाओगे उतनी उसकी खाने की इच्छा बढ़ती चली जाए। जो मीठे के शौकीन हैं तो कईयों के मुंह में तो आ गया पानी। तो जब जब उसकी चर्चा होगी, जो जिसका शौकीन है, जिसके अंदर उसके संस्कार हैं, तब तब वो उस भाव में जाता है और उसको प्राप्त करना चाहता है। बोले आपने तो याद दिला दिया, कई दिन से लड्डू नहीं खाए थे, आज ही जा करके बोलते हैं अपने आचार्य को कि जी कल तो लड्डू बनवा दो। तो हो गई ना फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा। तो ये जो नारद हैं ये जिज्ञासु हैं, इनको सत्य प्राप्त करना है, इसलिए ये आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने देखा, सनत कुमार ने देखा कि ये तो व्यक्ति सत्य के साथ अतिवादी है, सच्चा जिज्ञासु है। ये जैसा कह रहा हूं वैसा ये कर रहा है, वो प्रयास, अभ्यास, वैराग्य, और ये उसको जाने से पहले रुकने वाला नहीं है, संतुष्ट होने वाला नहीं है। महात्मा बुद्ध के साथ ऐसे ही हुआ। महात्मा बुद्ध जिन जिन गुरु आचार्यों के पास गया उन सब ने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई आपको नहीं समझा सकते हम। महर्षि दयानंद के साथ ऐसे ही हुआ। महर्षि दयानंद जिन जिन के पास गए उन सब ने कान पकड़ लिए, बोले हम आपको नहीं दर्शन करवा सकते,
क्योंकि वो तो खुद बेचारे शब्द वेदता हैं, वो कैसे करवाएं। और इसको चाहिए सत्य, ये वहां रुकने वाले नहीं हैं। तो दूसरा कौन दिखा दे, क्योंकि दूसरा दिखा सकता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। स्वयं ही स्वयं को दिखा सकता है। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, आत्मा में आत्मा से ही तुष्ट हो सकता है योगी, दूसरे से नहीं हो सकता है। तो फिर इन लोगों ने सब की बात सुनी, सब गुरुओं के पास गए, और उसके बाद फिर अपने ही अंदर, वो समुद्र में करते हैं ना स्कूबा ड्राइविंग, नीचे जाते हैं ना, तो वो अपने ही अंतरात्मा में उन्होंने फिर अंदर गए, वो डुबकी लगाई, क्योंकि मिलेगा वहीं। तो यहाँ ऋषि सनत कुमार देख रहे हैं कि ये रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको अंदर ले चलना पड़ेगा। इनको तो उसी रास्ते पे, उसी ट्रैक पे वहां ले जाके ही छोड़ना पड़ेगा, तभी ये सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमारा प्रसंग चल रहा है अंतः यात्रा का इस समय, बहुत सूक्ष्म, जो कि अध्यात्म विद्या का, ये विद्या एक तो अपने आप में गुह्यतम है। इसको गीता में गुह्यतम बताया है। राजयोग, इसी का नाम राजयोग है, अष्टांग योग का नाम ही राजयोग है। और गुह्यतम मतलब गुह्य ही अपने, मतलब गुह्य का अर्थ ही होता है रहस्यात्मक, और उस रहस्य में भी गुह्यतर और गुह्यतम, अत्यंत रहस्यात्मक, जिससे सूक्ष्म कोई विद्या हो नहीं सकती है, ऐसी ये अध्यात्म विद्या है, ऐसी ये योग विद्या है, ऐसी ये प्राण विद्या है। क्योंकि सब विद्याओं के कोई ना कोई गुरु हैं, और वो विद्या गुरु उसको उपलब्ध करवा देते हैं, चाहे वो साइंस है, मैथमेटिक्स है। लेकिन ये ऐसी विद्या है कि एक पड़ाव पे जाके फिर गुरु भी कहेगा कि बस मैं यहाँ तक ही साथ आ सकता था, अब आगे की यात्रा अकेले तय करनी है आपको। तो आत्मा को खुद ही जाना होता है उस सफर के ऊपर। जैसे जीवन की एक यात्रा है ना, तो बहुत सारे हमारे संबंधी हमारा साथ निभाते हैं, हमारे मित्र, हमारे गुरुजन, परिजन, स्वजन, सब हमारा बहुत साथ निभाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस जीवन में भी एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सब कहते हैं बस भाई हमारा यहीं तक का साथ था, स्मशान तक का ही था। अंतिम श्वास जब लेता है ना, तो फिर सब लोग कह देते हैं बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा। उसके बाद जो यात्रा है वहां अकेले ही जाना होता है व्यक्ति को, उस आत्मा को अकेले ही जाना होता है। आगे कहाँ जाएगा, कोई साथ नहीं जाता उसके। ऐसी ही ये विद्या है गुह्यतम। इसकी खोज के लिए व्यक्ति को अकेले ही गहरा उतरना पड़ता है। उसमें कोई शास्त्र, कोई गुरु, एक सीमा तक सब सहाय करेंगे। जो इसका जिज्ञासु है सच्चा, उसको वहां तक, उस पॉइंट तक ले जाने का पूरा उसकी हेल्प करेंगे जिन्होंने उसको पाया है। क्योंकि जो जानता नहीं है वो तो बेचारा, तो उसकी मजबूरी है, जिसके पास जितना है उतनी सहायता करेगा ना। तो उन ऋषियों ने क्योंकि जाना है, इसलिए वो हमारी सहायता कर रहे हैं। लेकिन एक जगह वो भी फिर रुकेंगे। तो ये हम सूक्ष्मता की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस संवाद के माध्यम से। तो पिछले वाले संवाद में से आपका कोई शंका या प्रश्न हो तो आप पहले पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओम प्रणाम देवी जी। जी, पिछली पाठ में आपने श्रद्धा शब्द आया है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? प्रवृत्ति निमित्त अर्थ, जो निष्ठा से भिन्न अर्थ दे। श्रद्धा का, श्रत सत्य को कहते हैं, उसको ही धारण करने वाला। तो हमारी एक जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, तो असत्य को धारण नहीं करती, उसकी उस समय वो क्वालिटी बन जाती है बुद्धि की कि वो सत्य को ही धारण करती है केवल। जैसे हंस है ना, उसकी
ये उसकी क्वालिटी है कि वो केवल दूध को ही लेगा, जल को ग्रहण नहीं करेगा, मोती को ही ग्रहण करेगा वो केवल। तो हमारे यहाँ सन्यासी को भी हंस कहा जाता है, और सन्यासियों में भी जो उत्कृष्ट हो जाए उसको परम हंस कहा जाता है, क्योंकि सन्यासी का मतलब है कि अब वो असत का त्याग करेगा और केवल सत को ही, सत मतलब सत्य, उसी को केवल ग्रहण करेगा। इस अवस्था में वो पहुंच गया, और फिर वो उसमें जब सक्षम हो गया है तो फिर वो ही परम हंस बन जाता है। तो श्रद्धा का मतलब है, श्रद्धा उसी को प्राप्त होती है जो निष्ठावान है। निष्ठावान मतलब निश्चय पूर्वक स्थिरता आ गई, निश्चित रूपेण जो ठहर गया है। किससे ठहर गया है? उल्टे रास्ते में जाने से, अज्ञान से। तो उस व्यक्ति की निष्ठा जो है, वो निष्ठा मतलब उसकी जो गति है मन की या बुद्धि की, इस समय हमारे मन और बुद्धि कैसे हैं? अत्यंत गतिमान है। हमेशा हम बहुत जल्दी में होते हैं, बहुत फास्ट गति चल रही है बुद्धि और मन की। यही तो प्रश्न किया था उनसे, महात्मा बुद्ध से अंगुलीमाल ने, जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे। सबने मना किया, इस रास्ते से मत जाओ। यहाँ पर अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है इस जंगल में, और उसने कितने ही लोगों की अंगुलियां काट डाली हैं, आपकी भी काट देगा, मत जाओ आप, ये बहुत खतरनाक रास्ता है। उन्होंने कहा तब तो जरूर जाना है मुझे। उन्होंने कहा उसकी 999 उंगलियों की माला पूरी हो चुकी है, केवल एक बची है। अब उसकी माँ ने भी उसके पास जाना बंद कर दिया है। उसकी प्रतिज्ञा थी कि 1000 लोगों की हत्या करके, उंगलियां काट के, और फिर वो माला पहनूंगा मैं। तो केवल एक आदमी की कमी बची है केवल। तो मत जाओ। आजकल उनकी माँ भी नहीं जाती, वो भी डरती है। आप सोचो व्यक्ति की चेतना का स्तर कितना नीचे गिर गया कि उसकी माँ उसके पास। माँ तो कभी भी अपने बच्चे को छोड़ती नहीं है ना, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन उस समय माँ ने भी जाना बंद कर दिया था उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो सुनता ही नहीं था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा तब तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से मेरी दया का पात्र है। जब उसकी माँ भी उसके पास नहीं जाती, उन्होंने भी छोड़ दिया है, तो मुझे जरूर जाना है। और वो उस जंगल से गए तो उन्होंने, अंगुलीमाल ने कहा कि ठहर जाओ, कहाँ आगे बढ़े चले जा रहे हो? तो महात्मा बुद्ध बोले मैं तो 30 वर्ष से ठहरा हुआ हूं, तुम ठहर जाओ। बड़ा विचित्र आदमी है, मैं तो अपना फरसा लेके ठहरा हुआ हूं और तू चला जा रहा है। तो अपने आप को चला जा रहा है तो भी कह रहा है कि मैं तो ठहरा हुआ हूं, और मैं तो ठहरा हुआ हूं तो भी मेरे को कह रहे हो कि ठहर जाओ। तो उल्टा हो गया ना, पहेली हो गई। तो उन्होंने कहा मैं तो 30 वर्ष पहले ही ठहर गया था, मेरे को ज्ञान हो गया था, मेरा मन स्थिर है, बुद्धि स्थिर है। अब तुम ठहर जाओ, तुम दौड़ रहे हो। तो वो जो भी उनका उपदेश था उससे फिर वो प्रभावित होकर के, और उन्होंने उस कृत्य को छोड़ दिया, और वो एक बहुत अच्छे इंसान बन गए, साधु बन गए। तो हमारी जो मन बुद्धि की जो यात्रा है वो अभी बहुत फास्ट चल रही है। अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हम चले जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं विचार, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, फास्ट गति। कितने विचार उठाए सुबह से अब तक, हमें ही नहीं पता। क्यों उठाए हमें ही नहीं पता, उसका प्रयोजन कहाँ है हमें ही ज्ञान नहीं है। लेकिन जो योगी होता है वो ठहर जाता है, इसको कहते हैं निष्ठा। एक निश्चय हो जाता है उसका कि अपने को ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है नहीं, इस संसार में भी और इस संसार के अतीत भी। एक तत्व ही सत्य है बस, और बस एक तत्व सत्य है तो यात्रा खत्म। दूसरा है ही नहीं तो ढूंढना क्या है? अब एक ही है और वो सामने है, तो यात्रा खत्म, साधना खत्म, पुरुषार्थ खत्म,
क्या करना है अब? तो वो तो ठहर जाता है, इसको बोलते हैं निष्ठा। और जिसकी ये निष्ठा है उसी की फिर श्रद्धा बनती है, क्योंकि उसी सत्य को ग्रहण करेगा वही जो ठहर गया है, बाकी तो दोनों को ग्रहण करता है। मधुमक्खी में ही ये क्वालिटी है कि वो केवल फूलों से रस ग्रहण करती है। मधुमक्खी कभी भी कीचड़ में बैठी हुई या गंदगी पे बैठी हुई नहीं दिखेगी आपको, और दूसरी वाली मक्खी दोनों पे बैठती है, फूल पे भी बैठती है, स्वीट पे भी, मिठाई पे भी बैठती है, कीचड़ पे भी बैठती है, गंदगी पे भी बैठती है, वो सब लेती है। तो योगी की और एक सामान्य मनुष्य में यही अंतर होता है। सामान्य मनुष्य जो है वो क्लिष्ट वृत्ति से युक्त भी होता है, अक्लिष्ट से युक्त भी होता है, मिश्रित होता है उसका चित्त। लेकिन योगी हमेशा क्या होता है? अक्लिष्ट वृत्ति से ही युक्त होता है, या तो निरुद्ध अवस्था में होता है। तो ये दो जो स्थिति हैं ये ही श्रद्धा और निष्ठा की स्थिति हैं। केवल रित को धारण करने वाली स्थिति है ये, जो आपने श्रद्धा के बारे में पूछा। और इसके बारे में योग दर्शन में कहा कि ये इतनी अच्छी चीज है ये श्रद्धा। श्रद्धा जननी इव योगिनम पाती, एक माँ की तरह से योगी की रक्षा करती है ये। तो आप कल्पना करो, जो बिल्कुल अबोध बालक है, असहाय है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, नवजात शिशु, तो उसके प्रति माँ का कैसा भाव होता है? एक पल भी उसको छोड़ती नहीं है। खाली मतलब किसी जिम्मेदार व्यक्ति को देके फिर कोई काम करेगी, और उसका ध्यान तब भी वहीं रहेगा। तो कितनी रक्षा करती है एक जननी, एक माँ अपने बच्चे की। और केवल मनुष्य माँ ही नहीं, आप पशु पक्षी कोई भी माँ देख लो, ऐसे ये श्रद्धा इस योगी की रक्षा करती है। ऐसे ये गायत्री माँ इस ब्रह्मचारी की रक्षा करती है। इसलिए हमारे यहाँ उपनयन संस्कार करते समय गायत्री का उपदेश दिया जाता है कि तुम यहाँ रह रहे हो, अब अपनी माँ को तो छोड़ के आ गए, जो इस शरीर की जननी माँ थी उसको तो तुम छोड़ आए। तो यहाँ गुरुकुल में रहते हुए तुम्हारी माँ का कर्तव्य कौन निभाएगा? माँ कौन है आज से? तुम्हारी गायत्री। गायत्री सावित्री, उसी को सावित्री मंत्र भी कहते हैं, उसी को गायत्री मंत्र भी कहते हैं। तो बार बार मनन जिसका किया जाए वो मंत्र होता है, और बार बार आप जिसका मनन करोगे तो वो अपनी शक्ति को अभिव्यक्त कर देगा आपके सामने। तो वो जो शक्ति आपके सामने अभिव्यक्त होगी वो आपकी रक्षा करेगी। तो इसलिए यहाँ गायत्री के जाप का उपदेश दिया जाता है, क्योंकि योगी की रक्षक कोई तो रक्षक होना चाहिए ना। तो रित, सत्य, गायत्री ये हमारी रक्षा करते हैं। श्रद्धा, निष्ठा ये हमारी रक्षा करते हैं इस मार्ग में चलते हुए। जितनी जितनी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, जितनी जितनी निष्ठा बढ़ती चली जाएगी, जितना जितना वो गायत्री शक्ति हमारे सामने हमारे चित्त में अभिव्यक्त होती चली जाएगी, उसकी शक्तियाँ, उतने उतने हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते चले जाएंगे, उसके शरणागत महसूस करते चले जाएंगे, और एक आनंद आने लग जाएगा हमें फिर इस मार्ग में। कितने आनंदित होते हैं जो इस आध्यात्मिक के शिखर को छूने वाले योगी, ऋषि, संत होते हैं। उनके पास थोड़ी देर के लिए बैठना ऐसे लगता है कि कितनी एनर्जी मिल गई, और वो बिल्कुल ठहरे हुए होते हैं, शांत होते हैं, प्रशांत होते हैं। और उसमें भी फिर दो प्रकार के होते हैं, एक चल ब्रह्म, एक अचल ब्रह्म। जैसे अपने वो बोलते हैं, एक अपने स्वामी ब्रह्मदेव जी हैं कर्नाटक में, तो बोलते हैं कि जो अपने डोमेट आश्रम में रहने वाले जो स्वामी जी हैं, उनको जब देखते हैं तो लगता है कि वो अचल ब्रह्म है, एकदम शांत। भीड़ में भी वैसे ही, अकेले में भी वैसे ही। और जब स्वामी जी महाराज को देखते हैं तो लगता है ये चल ब्रह्म है,
निरंतर सेवा में रत, लेकिन अंदर से पूर्ण शांत, रिलैक्स, तनाव रहित, प्रसन्न, खुश। तो ये हमारी रक्षा यही चीजें करती हैं, निष्ठा, श्रद्धा, गायत्री, ये जननी की तरह से रक्षा करती हैं हमारी। और कोई? प्रणाम बहन जी। 15वां खंड में ये दूसरा नंबर मंत्र है। इसमें माता पिता आचार्य और ब्राह्मण को जब झूठ या फिर अपशब्द बोल दें तो उन्हें हत्या कर। नहीं, वो नहीं बोल दें, हम उनको बोल दें। हाँ जी, हम अगर उनको झूठ या अपशब्द बोल दें तो उन्हें हत्या करने के समान हो जाता है। उनको नहीं, आपको। अच्छा जी। बोलने वाले को। बोलने वाले को अगर कोई मित्र अगर हो, कोई अपनी माँ को अपशब्द बोल दे तो कहेंगे कि आपने तो अपनी माँ की हत्या कर दी, आप कैसे हैं, मातृहा जी। अगर कोई अपने आचार्य के बारे में अपशब्द बोल दे, और मैं तो इससे आगे भी मैं कह रही हूँ, बोल दे इतना ही नहीं, कोई सोच ले, क्योंकि मिसाइल की मार तो डंडे की मार से ज्यादा होती है ना, परमाणु बम तो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो जो विचार है हमारा वो क्या है, परमाणु बम है, वो मिसाइल है। आपने जो बोला है वो शब्द तो पता नहीं उस व्यक्ति के कान तक जाएगा कि नहीं, हो सकता है वो व्यक्ति दूर बैठा हो और आपने यहाँ बोला हो तो वो शब्द वहाँ उसके कान तक नहीं जाएगा, लेकिन जो आपने मन में सोचा है ना, वो चाहे वो व्यक्ति अमेरिका में भी क्यों ना बैठा हो, लाखों किलोमीटर दूर भी क्यों ना बैठा हो, वो ब्रह्मास्त्र की तरह उसके पास जाएगा और वहां से वो ही रिटर्न आएगा आपको। जैसा आपने बीज बोया है ना, आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या भाव रखते हैं वो उन तक पहुंचता है निश्चित रूप से। जैसे मैसेज आपने यहाँ किया मोबाइल पे और सेंड करते ही वहां पहुंच जाता है ना, जहाँ कहीं भी हैं आप, तो उसको देर थोड़ी लगती है, यहाँ मैसेज किया और तुरंत पहुंच गया। लेकिन मैसेज में भी थोड़ी सी गुंजाइश है, आपने जो शब्द लिखे हो सकता है आपका भाव कुछ और हो और दूसरा व्यक्ति मैसेज पढ़ के कुछ उसका अलग अर्थ निकाल ले, लेकिन जो आपने अंदर सोचा है और जो भाव आपने उत्पन्न किया है अपने मन में, वो एज इट इज जाएगा विशुद्ध रूप से उसके पास, उसमें कोई मिक्सअप नहीं होगा। और जो आपने सेंड किया है ना, वो आपने बीज बोया है, तो जैसा बीज वैसा फल, फल वही आएगा निश्चित रूप से। तो ये अगर हम अपने जो हमारे बड़े हैं, माता पिता, गुरुजन, कोई संत महात्मा योगी अच्छे लोग, उनके बारे में यदि हम अपशब्द बोलते हैं या सोचते हैं तो ये उनकी हत्या जैसे हो जाता है। उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप तो मातृहा हैं, पितृहा, आचार्यहा, ये उसका अर्थ है। अब पूछो आपका क्या प्रश्न है। जी बहन जी, ये पिता माता और आचार्य ब्राह्मण को तो इसमें ये बताया है, लेकिन कोई मित्र हो या कोई अन्य व्यक्ति हो तो उसमें फिर क्या होता है? उसमें भी वही होता है, क्योंकि ये इनको तो हम लोग में श्रद्धेय पूजनीय मानते हैं ना। आत्मा तो सब में वही है, माता पिता आदि सब में वही है, तो इसमें ये छूट नहीं दी जा रही है कि आपको माता पिता, गुरु, आचार्य, भाई बहन, इनको तो अपशब्द नहीं बोलना, बाकी किसी को भी बोलो, ऐसे नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। इनका नाम यहाँ इसलिए लिया क्योंकि ज्यादातर हमारे संबंध इन्हीं के साथ होते हैं, हमारे व्यवहार ज्यादातर लोक में इन्हीं के साथ चलते हैं। या तो माता पिता के साथ रहते हैं, या तो गुरुजनों के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं, मित्र के साथ रहते हैं। किसी भी प्राणी मात्र के आत्मा को ठेस पहुंचाना तो ये उसकी हत्या करने जैसा ही है, और इससे भी बढ़कर के अपनी आत्मा को भी ठेस पहुंचाना। अपनी आत्मा के लिए भी हम अपशब्द बोलते हैं, अपनी आत्मा के लिए भी हम बुरे भाव रखते हैं। आपको पता है, जब आप कहते हैं नहीं ये मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो आपने क्या कर दिया, अपनी आत्मा की शक्ति का
हनन कर दिया, तिरस्कार कर दिया, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? आत्महत्या करने वाले, अपनी ही हत्या करने वाले।